हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी 2019 टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में। देखो, 2019 में 1,03,000 पदों पर वैकेंसी आई थी और उस टाइम किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए थे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही हम लोग यहाँ पर ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि अभी 4 दिनों में ग्रुप डी में किन 4 से 5 जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, अभी रजिस्ट्रेशन नंबर का जो डाटा है वो मैं कलेक्ट कर रहा हूं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से अगर डिकोड हो पाया तो टोटल फॉर्म फिलअप का डाटा वहां से भी निकालेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको कुछ डाटा बताने वाला हूं, वो डाटा भी आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने सही जोन का चुनाव करने के लिए पूरा डिटेल में एक रिव्यू किया था, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2018-2019 का पूरा कंपैरिजन उस वीडियो में कर दिया है। 13 मिनट का वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और अपडेट आपको देना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से रिपब्लिक डे सेल का आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे तक आप लोग इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 351 रुपीज़ में मिल जाएगा, यानी कि 1 रुपये दिन का लगभग आपको यहाँ पर पड़ रहा है। और यहाँ पर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ मल्टीपल लैंग्वेज में लगा सकते हो। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों आपको सिंगल पास में मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे परचेज करोगे और EG10 कोड का यूज़ करोगे तो 12% ऑफ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अनबीटेबल डिस्काउंट पर आप इसको लेना ना भूलें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डाटा दिखाता हूँ। ये पूरा डाटा मैंने जो है यहाँ पर प्रिपेयर किया है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली की, तो 2019 में यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो 13,153 थी और 26,07,934 टोटल फॉर्म भरे गए थे। पर सीट कॉम्पिटिशन 198 का था। इस बार दिल्ली में अगर वैकेंसी की बात करूँ, 2025 की जो वैकेंसी है 4,785 वैकेंसी, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में ही है, या जिसको आप चंडीगढ़ जोन के नाम से जानते हो। तो बिना डाउट के कोई भी बता सकता है कि सबसे ज़्यादा फॉर्म भी आपके दिल्ली में ही पड़ने वाले हैं। और मेरा अनुमान यहाँ पे लगभग कहता है कि 20 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर आपके आराम से आ जाएंगे दिल्ली वाले जोन में। ठीक है, अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में अगर आप देखोगे तो पिछली बार 10,873 वैकेंसी थी, 11,66,000 फॉर्म भरे गए थे, 107 का पर सीट कंपटीशन था। इस बार ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 1,817 सीट हैं, तो सीट यहाँ पर थोड़ी कम है, तो फॉर्म भी यहाँ पर थोड़े कम ही आएंगे बाकी के कंपैरिजन में। यानी कि फॉर्म की अगर टॉप 5 की लिस्ट निकालें तो शायद उसमें कोलकाता आपको देखने को ना मिले। तीसरा, बात करें वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद की, तो पिछली बार यहाँ पर 9,92,000 फॉर्म आए थे, 10,734 वैकेंसी थी, 92 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। इस बार 4,672 वैकेंसी है वेस्टर्न रेलवे में। और दिल्ली के बाद अगर सबसे ज़्यादा फॉर्म कहीं पे पड़ेंगे तो वो अहमदाबाद में ही पड़ने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा फॉर्म का मतलब ज़्यादा कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। साउदर्न रेलवे चेन्नई की बात करूं तो लास्ट टाइम 9,500 वैकेंसी थी, 9 लाख फॉर्म भरे गए थे, 94 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। इस बार 2,694 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म यहाँ पर नहीं पड़ेंगे। बात करें सेंट्रल रेलवे मुंबई की, 9,345 लास्ट टाइम सीट्स आई थी, 9,09,000 फॉर्म भरे गए थे, 97 का पर सीट कॉम्पिटिशन। इस बार 3,244 सीट हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई में भी अच्छी खासी संख्या में आपके फॉर्म पड़ने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिकंदराबाद की बात करूं तो 9,49,000 फॉर्म लास्ट टाइम भरे गए थे, 9,300 वैकेंसी थी, 101 का कंपटीशन था। इस बार वैकेंसी है 1,642। सिकंदराबाद में भी बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं जाएंगे, जैसे दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में जाएंगे, उस हिसाब से यहाँ पर फॉर्म आपको थोड़े कम ही देखने को मिलेंगे। बात करते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की। हुबली में 6,73,000 फॉर्म आए थे लास्ट टाइम, 7,000 वैकेंसी थी, 94 का पर सीट कॉम्पिटिशन था। इस बार 503 वैकेंसी हैं, तो जाहिर सी बात है कम वैकेंसी का मतलब कम फॉर्म। लेकिन कम फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कॉम्पिटिशन कम रहेगा। कॉम्पिटिशन फॉर्म पर डिपेंड ही नहीं करता है। कॉम्पिटिशन जो है ना आपका, वो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है, अटेंडेंस पर भी डिपेंड करता है कुछ हद तक, या फिर आपके नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करता है, उन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो ये आपके फॉर्म और जो टोटल सीट का पर सीट कॉम्पिटिशन निकलता है, सिर्फ आप इससे ये देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट वहाँ पर बैठ रहे हैं एक सीट पर। बाकी इससे और कोई डिटेल कंपैरिजन आप नहीं निकाल सकते। अगर मैं बात करूं जयपुर की, 9,53,000 फॉर्म लास्ट टाइम भरे गए थे, 5,249 सीट थी, 181 का कंपटीशन था। इस बार 1,433 सीट हैं। कोलकाता की बात करूं साउथ ईस्टर्न रेलवे की, 4,94,000 फॉर्म भरे गए थे, 4,900 वैकेंसी थी, 100 का कंपटीशन था। इस बार 1,044 वैकेंसी है। प्रयागराज में 9,18,000 फॉर्म आए थे, 4,700 सीट थी, 194 का कंपटीशन था। इस बार 2,020 सीट हैं। आगे बात करें अगर हम लोग यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की, 5,31,000 फॉर्म लास्ट टाइम भरे गए थे, 4,000 वैकेंसी थी, 132 का कंपटीशन था। इस बार 1,614 सीट हैं। ये कंपैरिजन आपको बहुत हेल्प करेगा ये देखने में कि लास्ट टाइम कितनी सीट पर कितने फॉर्म आ गए थे, उससे आप थोड़ा सा
सा आइडिया लगा पाओगे, इसलिए पूरा डाटा मैंने तैयार किया है और काफ़ी मेहनत लगती है इस डाटा को तैयार करने में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। गोरखपुर में 6,24,000 फॉर्म थे, 4,000 वैकेंसी थी, 156 का कंपटीशन था इस बार, 1,370 सीट है। पटना में 5,76,000 फॉर्म थे, 3,500 सीट थी, 161 का कंपटीशन, इस बार 1,251 सीट है। गुवाहाटी में 3,54,000 फॉर्म थे, 2,894 सीट थी, 122 का कंपटीशन, 2,048 सीट इस बार है। तो देखो सेम सेम लग रहा है ना देखने में, तो कंपेयर आप थोड़ा सा कर सकते हो। अगर पिछली बार 3,54,000 थी, इस बार थोड़ी सी जो सीट है वो कम है, लेकिन फॉर्म थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं इसमें। उसके बाद बात करें भुवनेश्वर की, 3,19,000 फॉर्म थे, 2,555 सीट थी, 124 का कंपटीशन, 964 वैकेंसी इस बार है। और बिलासपुर में 2,78,000 फॉर्म थे, 1,664 सीट थी, 167 का कंपटीशन, इस बार 1,337 सीट हैं। तो सीट्स आप देखोगे थोड़ा सा सिमिलर ही हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो फॉर्म है वो थोड़े आसपास ही पड़ेंगे। जैसे 2,78,000 थे पिछली बार, इस बार शायद क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है तो 4 से 5 लाख फॉर्म पड़ सकते हैं। ऐसे आप आइडिया निकाल सकते हो आप लोग। अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि ऐसे कौन से जोन है जिसमें अभी पिछले 4 दिनों में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं। तो देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को जो है टेलीग्राम पे जिनसे बात की, मैंने अभी उनके फॉर्म भी मंगाए हैं, उसका फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे, अगर डिकोड हो पाया तो मालूम चल जाएगा। तो अभी तक जो ज़्यादा फॉर्म आ रहे हैं ना, वो एक तो दिल्ली में आ रहे हैं, नो डाउट दिल्ली में ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा फॉर्म यहीं पर आएंगे। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, ये 3 जोन में मैक्सिमम स्टूडेंट अभी जा रहे हैं। बाकी और भी जोन में अप्लाई कर रहे होंगे, लेकिन अभी जो भीड़ है ना, स्टार्टिंग की जो भीड़ है वो वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और दिल्ली की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी को देखकर जो नए स्टूडेंट हैं जिन्हें इस बात का एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा कि ज़्यादा सीट से कंपटीशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या वो चीज़ें जो पहली बार पेपर दे रहे हैं वो सीधा ज़्यादा वैकेंसी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अभी तक इन 3 जोन में सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं। बाकी अभी रजिस्ट्रेशन नंबर से हम डिकोड करेंगे, अगर हो पाया तो और भी चीज़ें आपको डिटेल में मालूम चलेंगी हमारे चैनल पर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।